पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को 1 घंटा इंतजार करवाया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप से मीटिंग से पहले। और बेचारे शहबाज शरीफ की तो हवाइयां ही उड़ी हुई हैं। कोई सिविलियन अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था। ठीक है, तो एक फौजी जो वहीं पे मौजूद था बेस पे, उन्हीं में से एक फौजी को कहा गया कि यार वो उतर रहा है, जाके रिसीव कर लो। हाथ बांध कर दोनों लोग खड़े थे, फील्ड मार्शल भी और शहबाज शरीफ भी। बिल्कुल आका और गुलाम वाला रिलेशनशिप था। अमेरिका हमें क्या दे सकता है, हम अमेरिका से क्या ले सकते हैं और हम अमेरिका के क्या काम आ सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, हमारे पास ऐसा क्या है जो अमेरिका को चाहिए। जो हमारा एटम बम है वो तो अमेरिका को डेफिनेटली नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो तो उनके अपने पास है और वैसे भी यहाँ वाला भी उनके कंट्रोल में, तो उन्होंने हमारा न्यूक्लियर वेपन के लिए तो हमें बुलाया नहीं होगा। यहाँ देखें, ट्रंप की बीवी की जगह आसिम मुनीर खड़ा हुआ है, बाप बना लिया ट्रंप को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई चावल, कोई गंदम, कोई और चीज ऐसी भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का काम ज्यादा नहीं होता। पहले हुआ करता था, लेकिन जब से भाई लोग आए हैं और भाई लोग ने अपनी हाउसिंग स्कीम पे हाउसिंग स्कीम निकालनी शुरू की है, तो उसके बाद जाहिर है कि जमीन हमारे पास इतनी रह नहीं गई है जिसके ऊपर हम कोई खेतीबाड़ी कर सकें। यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। वो कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा। अब आपको पता बिलियंस या ट्रिलियंस कितने कर्जा है, तो कपड़े बेच के, इतने महंगे कपड़े। एक फौज का अफसर शहबाज शरीफ को रिसीव करता है, कोई सिविलियन अमरीकी हुकूमत का नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं था। ठीक है, तो एक फौजी जो वहीं पे मौजूद था बेस पे, उन्हीं में से एक फौजी को कहा गया कि यार वो उतर रहा है, जाके रिसीव कर लो जी। ठीक है, अब ये पूरा दिखाया गया है कि जी मोटरकेड पूरा गया है, देखें जी सारा प्रोटोकॉल है, आगे गाड़ियां पीछे गाड़ियां, और ये देखें जबरदस्त प्रोटोकॉल मिला। पहले मैंने आपको बताया कि शहबाज को रिसीव किसी सिविलियन ने भी नहीं किया, किसी चपड़ासी सिविलियन ने भी नहीं किया। जो उधर बेस में फौजी था, उन्हीं में से एक फौजी ने आके उसको रिसीव कर लिया। ठीक है, माइकल कुगलमैन जो मुबैना तौर पर CIA का फ्रंटमैन है और इंडिया और पाकिस्तान को कवर करता है, वो लिखता है कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को DC में प्रोटोकॉल मिला है। कहता है मैं इससे एग्री नहीं करता। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको एक अमेरिकी फौजी अफसर ने रिसीव किया, जो डेलीगेशन था उसे स्टैंडर्ड मोटरकेड मिला, यानी स्टैंडर्ड, या कोई भी आता तो उसको मिलता, और लिखा हुआ है कि द प्रोटोकॉल वाज बेसिक। एंड बात वो आगे लिखता है, दिस वाजंट अ स्टेट विजिट, यानी ये स्टेट विजिट नहीं था। अमेरिका में लेवल होते हैं ना, ठीक है, स्टेट विजिट का दर्जा ऊंचा होता है। वो कहीं आगे हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हैं, पता नहीं कहां पर है, ट्रंप को पता भी नहीं है वो कहां है। ट्रंप अपने बैठा हुआ है, आराम से साफियों से बात कर रहा है। सोचें, आप किसी को इज्जत देते हैं तो क्या उसे घर से बाहर आके रिसीव करते हैं, या आप अपने बैठे रहते हैं साफियों के साथ और कहते हैं यार पता नहीं वो ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं या किधर बैठे हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो लेट हैं। इतनी सी अहमियत दी गई है इन दोनों को। मर्दे हो जिन्हें गैरत होंदी, बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी आपको समझ जाएं कि कितनी सी ट्रंप ने इनको इज्जत दी है। 1.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी की जंग। 80,000 तो आज से 10 साल पहले मारे गए थे। 2,500 तो सिर्फ आसिम मुनीर के दौर में फौजी मारे गए हैं। सिविलियंस कितने मारे गए हैं? तो हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग मारा गया है मुशर्रफ की इस जंग की वजह से, जो अमेरिका के कहने पर लड़ी। और 200 अरब डॉलर से ज्यादा का हमारी मैशत को नुकसान हो चुका है। ये बहुत ही रफ एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकता है, कंजर्वेटिव किस्म का एस्टिमेट है ये। अभी तक इतनी मुलाकात और इतनी तस्वीरों और वीडियोस के बावजूद भी नून लीग की तरफ से और ना फौजी अकाउंटों की तरफ से कोई दावा आया है कि जी हम वहां से इतनी सरमायाकारी ले आए हैं, ट्रंप टावर बनने जा रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अब ये होने जा रहा है। कुछ भी नहीं, कोई दिफाई मुआहदा नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें F-16 नए मिलने लगे हैं, कोई F-35 का मुआहदा हो गया, कोई पेट्रियट सिस्टम लेने लगे हैं, किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। और जब जिक्र नहीं होता, और ये ऐसी रजीम है जो जिक्र करेगी अगर ऐसा हो तो, ये तो फूले नहीं समाते, कुछ होता नहीं भी है तो कहते हैं जी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। 3 साल से वेट कर रहे हैं, हर रोज कहते हैं मुलाकात करके सऊदी अरब से 10 अरब की सरमायाकारी आ रही है, फ्रांस से आ रही है, फ्रांस से 2 अरब की आ रही है, अभी तक कुछ भी नहीं है, कख नहीं आया अभी तक। इन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि कुछ आने लगा है अमेरिका से, यानी पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। इब्राहिमी मुआहदों के ऊपर तो पाकिस्तान की हिमायत चाहिए ट्रंप को। वो नोबल इनाम चाहता है और वो चाहता है मैं ये काम करूं तो मुझे मिले नोबल इनाम। एक तो ये चीज है, तो इस पर तो इन्होंने इनकार नहीं करना ना, ये कर सकते हैं ना औकात। इन्होंने सिर्फ इतना कहा होगा जी कि प्लीज सऊदी अरब को करवा दे तो हम भी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बस ये इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्होंने हर चीज पे हामी भरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप तो खुद ये कह रहे हैं कि
उस मीटिंग में देर हो गई है क्योंकि वो ब्रीफिंग कर रहे थे, ब्रीफिंग्स में थे, जर्नलिस्ट उनसे सवाल कर रहे थे। और आपको पता है जर्नलिस्ट जब सवाल करने के लिए खड़े होते हैं तो टाइम का तो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि 1 घंटा जो है वो इंतजार किया हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि हो सकता है वो यहीं कहीं बैठकर सुन रहे हो। तो इसका मतलब है कि उन्हें ये पता था कि हमारा जो टाइम है उनसे मीटिंग का वो पहले था और देर हो गई। उन्होंने खुद कहा देर हो गई, तो 1 घंटा जो है वो उन्होंने वेट किया। अगर ये खबर जो है ये जो चल रही है और चल रही है तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। उन्होंने वेट किया है, 1 घंटा किया है, 2 घंटे किया है, 20 मिनट किया है, 10 मिनट किया है, जितना भी किया है वेट किया है, स्टैंड बाय रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब और जनरल मुनीर ये स्टैंड बाय रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि वो जो है यहीं कहीं बैठे होंगे और हो सकता है वो सुन रहे हों और साथ में हंस भी रहे हों कि 1 घंटा जो है उन्होंने इंतजार किया हो। लेकिन 1 घंटे के बाद जो मीटिंग है वो 20 मिनट की नहीं हुई। फिर उन्होंने जो वेट किया ना, शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा, आपको पता है वो तो कह देते होते हैं सब कुछ ना, वो कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर इस मुल्क का कर्जा उतारूंगा। अब आपको पता है बिलियंस या ट्रिलियंस कितने कर्जा है, तो कपड़े बेच के, इतने महंगे कपड़े, तो वहीं पर उन्होंने कह दिया अमेरिका हमें क्या दे सकता है, हम अमेरिका से क्या ले सकते हैं और हम अमेरिका के क्या काम आ सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, हमारे पास ऐसा क्या है जो अमेरिका को चाहिए। जो हमारा एटम बम है वो तो अमेरिका को डेफिनेटली नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो तो उनके अपने पास है और वैसे भी यहाँ वाला भी उनके कंट्रोल में, तो उन्होंने हमारा न्यूक्लियर वेपन के लिए तो हमें बुलाया नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई, हम कोई चावल, कोई गंदम, कोई और चीज ऐसी भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का काम ज्यादा नहीं होता, पहले हुआ करता था। लेकिन जब से भाई लोग आए हैं और भाई लोग ने अपनी हाउसिंग स्कीम पे हाउसिंग स्कीम निकालनी शुरू की है, तो उसके बाद जाहिर है कि जमीन हमारे पास इतनी रह नहीं गई है जिसके ऊपर हम कोई खेतीबाड़ी कर सकें। तो इसलिए जी हमारे साथ जो मेरे ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमारे पास से कोई चावल, चीनी या गंदम वगैरह कोई इस तरह की चीज भी नहीं चाहिए। फिर और तीसरी चीज क्या हो सकती है, हम कोई बहुत आईटी में काम कर रहे हैं या हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं जो हम बना रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया में पूछी जा रही है। हमारे यहाँ एप्पल शोरूम भी खुल गया है और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो हमारे यहाँ जर्मनी और पूरी दुनिया से अच्छी बन रही है। जापान तो बस भूल ही जाइए जापान का नाम आप लोग को, अब सिर्फ पाकिस्तान का नाम याद रखिए। हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स हम बना रहे हैं। अच्छा, हम वो भी नहीं कर रहे, तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हमसे क्या काम है। वैसे भी आप जानते हैं कि चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे उसमें आप कह लीजिए कि प्रोग्रेस करने की बात हो रही हो या कोई और इस तरह की चीज हो, तो उसमें तो आप जानते हैं कि उसमें तो हमारा कोई लेना देना होता नहीं। हाँ, हमें हमसे आप साजिशें करवा लीजिए या ये पूछ लीजिए हमारे खिलाफ कौन साजिश कर रहा है। हम जंग कर सकते हैं, हम जिहाद कर सकते हैं, हम कहीं जाके फटफुट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए ओवल पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनको आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर 5 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बैठक से पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माना कि बैठक के लिए देरी हुई है। ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को महान नेता बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि बैठक में तकरीबन 30 मिनट की देरी हुई है। इस बैठक में मीडिया को दूर रखा गया। मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक तस्वीरें जारी नहीं की गई। ऐसा माना जा रहा है कि मीटिंग में द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रंप और पाकिस्तान के बीच यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की बातचीत समेत कई मुद्दों पर तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया बातचीत कर रहा है कि शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं वहां पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं, साथ ही बड़े लीडर से डरकर रहते हैं, पीछे पीछे भागते रहते हैं डॉलर के लिए।